माइकल जैक्सन। शायद ही कोई होगा जो इनको नहीं जानता होगा। दुनिया में पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले जैक्सन विश्व के सबसे प्रसिद्ध पॉप सिंगर और डांसर थे। छोटी सी उम्र में म्यूजिक की दुनिया में कदम रखने वाले जैक्सन का किंग ऑफ पॉप बनने तक का सफर काफी रोचक है। 25 जून 2009 को जब माइकल की मृत्यु हुई थी, तब इंटरनेट भी क्रैश कर गया था और 13 लोगों ने सुसाइड करके अपनी जान ले ली थी। तो आइए जानते हैं माइकल जैक्सन के जीवन के बारे में। कैसे हुई थी इनकी मृत्यु। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 में शिकागो के पास टाउन में हुआ था। वे अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। उनके पिता जोसेफ एक क्रेन ऑपरेटर थे, लेकिन वह एक लोकल बैंड फॉल्कन में गिटार बजाते थे। उनकी माँ का नाम कैथरीन था। वे म्यूजिक की काफ़ी शौकीन थी और अपने बच्चों को अक्सर म्यूजिक सिखाती थी। अपने माता पिता को देखकर माइकल जैक्सन के अंदर म्यूजिक की दिलचस्पी बढ़ने लगी। माइकल जैक्सन और उनके पिता के रिश्ते शुरू से ही खराब थे। एक इंटरव्यू में जैक्सन ने अपने पिता के हिंसक स्वभाव का जिक्र करते हुए बताया था कि उनके पिता उनके भाइयों और उनको पैसे कमाने की मशीन समझते थे। इसके साथ ही उन्होंने कभी अपने बचपन नहीं जीने की बात भी कही थी। वे बचपन में घर पर करीब 3 घंटे तक ट्यूशन टीचर से पढ़ाई करते थे। इसके बाद स्टूडियो में घंटों रिकॉर्डिंग करते थे और फिर थक कर सो जाते थे। एवं बचपन में वे खेलने के लिए तरसते थे। वहीं बचपन में माइकल जैक्सन अपने पिता से इस कदर डरते थे कि वे बीमार हो जाते थे। हालांकि जैक्सन ने अपनी सफलता का क्रेडिट भी अपने पिता के कड़क एवं सख्त स्वभाव को ही दिया था। पॉप सिंगिंग एवं अद्भुत मून वॉक के लिए पहचाने जाने वाले माइकल जैक्सन ने 18 मई 1995 में 35 साल की उम्र में लीज प्रेस्ली से शादी कर ली, लेकिन उनकी यह शादी ज़्यादा वक्त तक नहीं चल सकी। 18 जून 1996 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। इसके कुछ दिनों बाद ही माइकल ने अपनी नर्स डेबी रो के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद दोनों को प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर और पेरिस माइकल कैथरीन नाम के 2 बच्चे पैदा हुए। हालांकि उनकी दूसरी शादी भी ज़्यादा वक्त तक नहीं चल सकी। साल 1999 में दोनों के बीच तलाक हो गया, लेकिन तलाक के बाद बच्चे माइकल के पास ही रहे। माइकल ने महज 5 साल की उम्र से ही अपने अद्भुत सिंगिंग टैलेंट को दिखाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। उन्होंने अपने पिता जोसेफ के डायरेक्शन में अपने बड़े भाइयों के साथ जैक्सन ब्रदर्स बैंड से म्यूजिक की दुनिया में अपना कदम रखा था। मोटाउन रिकॉर्डर्स ने माइकल के अनोखे सिंगिंग और डांसिंग की प्रतिभा को देखते हुए कम उम्र में ही साइन कर दिया था। 1966 में जैक्सन के बैंड का नाम बदलकर जैक्सन 5 कर दिया गया था। 1969 में माइकल जब महज 11 साल के थे, तब उनका पहला सिंगल सॉन्ग आई वॉन्ट यू बैक रिलीज हुआ था और यह काफी हिट हुआ था। इसके बाद 1970 में माइकल के द लव यू सेव और इट विल बी देयर नामक गाने ने मार्केट में धूम मचा दी और फिर उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने ग्रुप का नाम बदलकर जैक्सन्स कर दिया। इस दौरान उन्होंने शेक योर बॉडी और एंजॉय योरसेल्फ जैसे हिट पॉप गाने गाकर सफलता के नए आयाम रचे। साल 1979 में माइकल जैक्सन ने एपिक रिकॉर्ड के साथ मिलकर अपना पहला सोलो एल्बम ऑफ द बॉल निकाला। इस एल्बम में रॉक विद यू, डोंट स्टॉप टिल यू गेट इनफ जैसे सुपरहिट गाने शामिल थे। यह एल्बम भी लोगों द्वारा काफी पसंद की गई। इस एल्बम की करीब 7 मिलियन कॉपी मार्केट में बिकी थी। जैक्सन के कामयाबी का सिलसिला लगातार बरकरार था और उन्होंने इसके 3 साल बाद 1982 में अपना दूसरा सोलो एल्बम थ्रिलर रिलीज किया। इस एल्बम में बीट इट और बिली जिन जैसे सुपरहिट पॉप सॉन्ग्स ने उन्हें दुनिया के सबसे पॉपुलर सुपरस्टार बना दिया था। उसकी इस एल्बम के गाने कई सालों तक टॉप रैंकिंग पर रहे। उसके साथ ही उनका थ्रिलर एल्बम अब तक के सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम में से एक है। उसके बाद माइकल जैक्सन ने अपने बैड एल्बम में हार्टी डायना, मैन इन द मिरर जैसे सुपरहिट पॉप सॉन्ग्स से असीम सफलता हासिल करी। माइकल जैक्सन ने साल 1990 में
अपना चौथा एल्बम डेंजरस बनाया। इस एल्बम ने भी काफी प्रसिद्धि हासिल की। इसकी करीब 20 मिलियन कॉपी बाजार में बिकी। माइकल जैक्सन के थ्रिलर एल्बम के लिए उन्हें साल 1984 में 11 में से 8 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले जैक्सन को 1987 में किंग ऑफ पॉप की उपाधि से नवाजा गया। माइकल को अपनी एल्बम बैड के लिए 4 प्लेटिनम सर्टिफिकेट मिले, जबकि उनके थ्रिलर एल्बम को 20 प्लेटिनम से सर्टिफाइड किया गया था। माइकल जैक्सन को अब तक सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने नाम पर 23 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी दर्ज किए हैं। 1994 में माइकल जैक्सन पर एक बच्चे के परिवार ने सेक्सुअल एब्यूज के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद माइकल जैक्सन ने उस बच्चे के परिवार को सेटलमेंट के लिए $20 मिलियन की रकम दी थी। हालांकि उस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद उनकी प्रसिद्धि पर काफी बुरा असर हुआ था। साल 2002 में माइकल को उस वक्त लोगों की तीखी टिप्पणियां और आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था, जब उन्होंने अपने ही बेटे को बालकनी से बाहर लटका दिया था। साल 2003 में माइकल उस वक्त काफी विवादों से घिरे रहे थे, जब उन्हें बच्चे के यौन शोषण के अपराध में 2 दिन तक हिरासत में रखना पड़ा था। इस दौरान उनके घर और ऑफिस की भी तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान माइकल के घर से कुछ बच्चों की न्यूड तस्वीरें भी मिली थी। हालांकि साल 2005 में ज्यूरी ने माइकल को सभी अपराधों से बरी कर दिया था, जिसके बाद माइकल को काफी राहत पहुंची थी। अब आपको बताते हैं माइकल जैक्सन की मृत्यु कैसे हुई थी। माइकल जैक्सन को अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कुछ नशीली दवाइयों के सेवन की लत लग गई थी। इसके बाद 25 जून 2009 में लॉस एंजलिस में स्थित अपने घर में माइकल जैक्सन को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। इस तरह दुनिया में पॉप म्यूजिक को एक मुकाम पर पहुंचाने वाले माइकल जैक्सन हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। उनकी मौत पर पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। माइकल जैक्सन आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी माइकल जैक्सन को लोग उनके अनोखे मून वॉक डांसिंग स्टाइल के लिए याद करते हैं। वहीं माइकल जैक्सन ने एक सिंगिंग और डांसिंग के रूप में जितनी अधिक प्रसिद्धि पूरी दुनिया में हासिल की है, शायद ही इतिहास में अब तक किसी गायक ने की हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो का कौन सा पोर्शन अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप अपने फेवरेट सुपरस्टार पर वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पर लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।